सरप्राइज मैरिज के एपिसोड 1 की हमें स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि एक लड़की सोफे पर लेटी हुई होती है और उसके हाथ पैर बंधे हुए होते हैं। अभी उसे होश आता है और वो अपने हाथ पैर बंधे हुए देखकर कहती है, क्या मैं किडनैप हो चुकी हूँ? वहाँ उसके सामने एक बंदा बैठा हुआ होता है और वो उस लड़की से कहता है, तुम्हें होश आ गया? तभी उसे देखकर वो लड़की कहती है, क्या तुमने मुझे किडनैप किया है? तब वो लड़का उसे कहता है, सॉन्ग, मैंने तुम्हें 5 दिन पहले तुम्हारी एंगेजमेंट तोड़ने के लिए कहा था, क्या तुमने मेरी बात मानी? तब वो लड़की सोचने लग जाती है, 5 दिन पहले? वो सोचते हुए कहती है, हाँ वो मैसेज तो मुझे आया था। तो क्या वो मैसेज तुमने भेजा था? तभी वो लड़का उसे धक्का मारते हुए कहता है, सॉन्ग, मैं तुम्हारे साथ टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, उम्मीद करता हूँ कि कल तक तुम तुम्हारी एंगेजमेंट तोड़ दूंगी। तब वो लड़की उससे कहती है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि तुम किस एंगेजमेंट की बात कर रहे हो। तब वो लड़का उससे कहता है, अच्छा तुम्हें कुछ याद नहीं आ रहा? वो उसे डराते हुए कहता है, तो तुम कुछ नहीं जानती, तुमको सब याद आ जाएगा जब मैं तुम्हारे साथ ये करूंगा। वो उसके साथ जबरदस्ती करने लगता। तभी वो लड़की उससे कहती है, नहीं रुक जाओ, मुझे याद आ गया, मेरी एंगेजमेंट तुम्हारे साथ होने वाली थी, ये मेरी गलती है। तब वो लड़का उससे कहता है, अच्छा तुम्हें सब याद आ गया? लड़की कहती है, हाँ मुझे माफ करना, मैं अपनी एंगेजमेंट तोड़ दूंगी। तब वो लड़का उससे कहता है, ये सब आसान हो सकता था अगर तुम मेरी पहले ही बात मान ले। तभी वो लड़का अपने हाथ में चाकू लेकर उस लड़की को डराते हुए कहता है, अगर तुमने मुझे से दोबारा झूठ बोला तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और वो चाकू उसकी गर्दन पर लगा देता है। भी वो लड़की मन में सोचने लगती है, आखिर ये किस शादी की बात कर रहा है। इसके बाद वो लड़का उसके हाथ पैर खोल देता है और कहता है, तुम यहाँ से जा सकती हो, लेकिन मेरी बात याद रखना। अभी वो लड़की अपने मन में कह रही होती, आखिर ये है कौन? इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और वो हमें घर पे दिखाई जाती है और कह रही होती है, वो कैसा साइको था, आखिर उससे कौन ही शादी करेगा। तभी उसे टेबल पर एक राइट कार्ड पड़ा हुआ दिखता है और वो एक मैरिज सर्टिफिकेट होता है। वो कहती है, ये सर्टिफिकेट यहाँ क्या कर रहा है? जब वो उस सर्टिफिकेट को खोलती है तो उस सर्टिफिकेट पर उसका और उस लड़के का फोटो होता है और वो कहती है, तो क्या मॉम ने 2 दिन पहले मेरी आईडी इस मैरिज सर्टिफिकेट के लिए मांगी थी? तब उसे सब समझ आ जाता है। तभी उसका फोन रिंग करने लगता है जिसमें उसकी मॉम का कॉल आया हुआ होता है। उसकी मॉम कहती है, तुम्हें हुआ क्या था? तुम मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रही थी? तुम्हें पता है मैं कितना परेशान हो गई थी। अब वो लड़की उसकी मॉम से कहती है, मॉम ये घर पर मैरिज सर्टिफिकेट क्या कर रहा है? उसकी मॉम उससे कहती है, मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छा लड़का ढूंढा है, तो क्या इसमें कोई दिक्कत है? तब वो लड़की उनसे कहती है, मैं हॉस्पिटल आ रही हूँ आपसे फेस टू फेस बात करने के लिए। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ एंड हो जाता है।